दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमने कल कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करा दिया था, आप देखना। हम इसका बेसिक पूरी चीज बता चुके आपको। और दोस्तों इसमें ये ध्यान रखना कि कॉन्सेप्ट कितना है कितना नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपको नेम बताया था कि 2 वर्ष का हो तो 2 लाइन, 3 वर्ष का हो तो 3 लाइन और 4 वर्ष का हो तो 4 लाइन, या आप अनुपात से भी कर सकते हो दोस्तों। तो ये ध्यान रखना दोस्तों। अब देखो हम एग्जाम्पल पहला लेते हैं। RS अग्रवाल प्रश्नावली 22 रुपए 6,750 का 6.2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो अब ये देखो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब पहले से पहले तो ये देखो कि इसमें शर्त कौन सी है, शर्त वार्षिक है तो दर भी चेंज नहीं होगी और समय भी चेंज नहीं होगा। अब इसमें दोस्तों ये देखो सबसे पहले वर्ष देखो कितनी है 3, तो लाइन कितनी है 3। तो देखो दोस्तों इसको हल करेंगे तो लाइन देखो 1, 2 और ये 3। दोस्तों मैंने कल बताया था कि इसके बाद में यह क्या रखेंगे, मूलधन। मूलधन कितना है 6,750, तो ये 6,750 ठीक है। इसके बाद देखो दर, दर कितनी है, दर 6/2/3% है, 6/2/3%। तो दोस्तों इसकी फ्रैक्शन बढ़ाओ, 36 18 और 2 20% हटेगा तो 300, तो इसको काटोगे तो 1/15। अब दोस्तों ये है चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज। मैंने बताया था कल यहाँ ए और बी और सी। देखो दोस्तों इसमें भाग लगाएंगे 15 चौकू 60, 15 5 75, तो ए का मान सेम रहेगा। अब दोस्तों मैंने निकाला था बी उनका भी सेम रहेगा। तो देखो ब्याज के ऊपर ब्याज, अब इसमें लगाना, अब इसमें लगाना 15 का 15 की 45, तो मैंने सूत्र में यहाँ भी लगाया था, यहाँ भी और यहाँ भी। अब देखो दोस्तों इसका काटो, यहां मैंने लगाया था सी, तो सी अलग हो गया तो इस 30 के ऊपर निकालो, तो 15 दूना 30। अब दोस्तों इसको जोड़ दो, क्या निकल के आ गया चक्रवर्ती ब्याज। अब दोस्तों इसको जोड़ेंगे, देखो ये तो आ गया 1350 और ये आ गया 30 30 60 30 90 2 92, तो देखो 2 4 4, तो आपका आंसर कितना आ गया 1442। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2 देखो। एग्जाम्पल 2 रुपए 16,000 का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज 6 माह हो। रुपए 16,000 का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज 6 माह हो। जबकि ब्याज 6 माह हो। तो देखो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन, RS अग्रवाल का एग्जाम्पल 2 रुपए 16,000 का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज 6 माह दे। तो देखो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या देखना, शर्त क्या है, शर्त 6 माह है। 6 माह है तो मैंने बताया था दोस्तों दर को आधा करेंगे और समय को दुगना, तो दर आधा करेंगे तो कितनी निकल जाएगी 5%, यहां से निकालो दोस्तों। समय को दुगना कर दो, समय को दुगना करोगे तो कितना आएगा 2 वर्ष। मैंने कल के कॉन्सेप्ट में कराया था दोस्तों कि इस प्रकार का क्वेश्चन आए
और अर्धवार्षिक हो तो दर को तो आधा और समय को दोगुना। तो देखो दर 10 की 5 कर दी और समय का 2। अब देखो दोस्तों कितनी लाइन खींचेंगे, 2। अब देखो 2 वर्ष आ गए तो लाइन कितनी है, 2। इसके बाद में मूलधन देखो, मूलधन कितना, 16,000, ये रख दिया 16,000। अब इसके बाद में आप ये देखो कि परसेंट कितना है, 5। तो 5 की फ्रैक्शन कितनी है, 5% की फ्रैक्शन बनेगी 1/20। अब दोस्तों इसके बाद मैंने यहां लिखा था ए और बी, तो इसका भाग इसमें लगाओगे तो देखो 0 से 0 16 से 2 का दोगे तो 800, तो ए का मान फिक्स रहेगा ना, 800 और 800। अब दोस्तों देखो ब्याज के ऊपर ब्याज, यहाँ बी तब भी कर 800 पे तो निकल जाएगा ना, तो 800 में 20 का भाग लगाएंगे तो कितना आ गया, 40। ये क्या निकल के आ गया, चक्रवर्ती ब्याज। तो देखो 800 और 800 1600, ये हो गया 1600, 40 ये हो गया आपका 0 4 तो 1640। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तीसरा क्वेश्चन देखो दोस्तों, एग्जाम्पल 3 देखो, रुपए 1,25,000 का 8% वार्षिक दर से, रुपए 1,25,000 का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज तिमाही देय हो, जबकि ब्याज तिमाही देय हो। अब दोस्तों देखो एक बार क्वेश्चन, रुपए 1,25,000 का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज तिमाही देय। दोस्तों मैंने देखा चक्रवृद्धि ब्याज में पहले आप क्या देखोगे, शर्त, कि हमें क्वेश्चन शर्त क्या रख रहा है। तो दोस्तों देखो ब्याज तिमाही, तो शर्त क्या है, त्रैमासिक, यानी 3 तो 3 के जोड़े बनाए 3 4 12। तो मैंने बताया था दोस्तों अगर तिमाही शर्त हो तो दर में तो किसका भाग लगाओ, 4 का, और 9 को किससे गुणा कर दो, 4 से। तो देखो 4 का भाग लगाएंगे तो दर निकल के आ गई हमारी 2%। इसको 4 से गुणा करोगे तो समय बराबर 36 माह निकल के आएगा, तो इसको लिख सकते हो 3 वर्ष। अब देखो दोस्तों समय देखो, हमने शर्त देख ली, अब समय देखो, समय 3 वर्ष है तो कितनी लाइन है, तो ये 3। इसके बाद में क्या देखो, मूलधन 1,25,000, तो ये रख दिया 1,25,000। इसके बाद में दोस्तों क्या देखोगे, दर, तो आप देखो दोस्तों दर 2% की फ्रैक्शन कितनी हो गई, 1/50। दोस्तों देखो ऐसे 2% हटाओगे तो 100, 1 तो 1/50 यहां से निकल जाता है। अब प्यारे दोस्तों ये देखो 1,25,000, अब भाग किसका लगाएंगे, 50 का। तो देखो दोस्तों 1 0 से 1 0 काट दोगे और इसमें जाओगे 5 का, तो 25 5 125, तो 25 और 2 0 ये बची, ये हो गया आपका 2500 और ये हो गया 2500। लेकिन दोस्तों यहाँ बी बच गया, यहाँ बी बच गया और यहाँ बी, यहाँ सी। अब दोस्तों देखो किसके ऊपर निकालेंगे, ये निकालेंगे दोस्तों 20 के ऊपर है, 3 मान बच गए, तो 2500 में इसका भाग लगाएंगे। तो देखो दोस्तों इसका भाग लगाओ, 1 0 से 1 0 काट लो, 25, तो दोस्तों यहाँ जाएगा 50, यहाँ जाएगा 50 और यहाँ जाएगा 50। अब देखो दोस्तों बी
बी और सी का बच गया, सी का किस पे निकलेगा, इस 50 पे, तो इस 50 पे निकालोगे तो 50 से कम 50, तो दोस्तों जोड़ो इसको, ये क्या निकल के आएगा, चक्रवर्ती ब्याज। अब देखो जोड़ते हैं इसको, ये तो कितना हो गया 7500 और ये कितना हो गया 151। तो देखो दोस्तों 1 5 6 7, तो आंसर कितना आ गया 7651। तो दोस्तों आंसर कितना आ गया 7651। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, रुपए 9000 का 10%। एग्जाम्पल 4, रुपए 9000 का 10% वार्षिक दर से, वार्षिक दर से दर पर 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक है, जबकि ब्याज वार्षिक दर हो। देखो दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन से दयो, रुपए 9000 का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक दर। अब पहले से पहले क्या देखो, शर्त देखो, शर्त तो वार्षिक है तो ऐसा वैसा मान रखेंगे। अब ये देखो दोस्तों कि समय कितना, समय देखेंगे 2 वर्ष 4 माह, तो मैंने बताया था दोस्तों 2 के बीच में, 2 के 3 के बीच में समय तो भी 3 लाइन खींचेंगे, और 1 और 2 के बीच में है तो 2 लाइन खींचेंगे, और 3 और 4 के बीच में है तो 4 लाइन खींचेंगे। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब 2 वर्ष 4 माह तो कितनी लाइन खींचे 3, तो बिंदु की कितनी खींच दो, ये खींच दी 3, ठीक है। इसके बाद में आप क्या देखोगे मूलधन, तो मूलधन कितना आपका 9000, ये रख दिया 9000। अब इसके बाद में क्या रखोगे दर, दर आपकी है 10%, तो इसकी फ्रैक्शन 1/10। अब 1/10 हो गई दोस्तों इसकी फ्रैक्शन, देखो अब देखो इसमें इसका भाग लगाओ तो कितना आ जाएगा 900, तो तीनों का भाग तो सेम आ गया ना। अब बी का निकालना है, अब बी का निकालेंगे तो किसका भाग लगाएं, इसका इसमें, तो यहाँ पे भी हमने सूत्र में माना था, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। अब देखो एक सी बच गया तो इसका लगाएंगे तो 9, ठीक है। अब दोस्तों इसमें देखो 2 वर्ष 4 माह का, भाई 2 वर्ष तो यहाँ हो गए नहीं पूरे पूरे, तो 2 वर्ष का तो अलग रख लो, तो कितना 900 900 1800 1890, तो आपका सेप हो गया भाई। 2 वर्ष का तो क्लियर दे लिया। अब हमें देखो ये तो तीसरे वर्ष का पूरा का ब्याज है, किसका पूरा का, लेकिन हमें तो कितना माह का निकालना है 4 माह का, तो 4 माह का इसको जोड़ो पहले, देखो यहां रख लो इसको। अब जोड़ते हैं 900 90 90 और 9, तो इसको जोड़ोगे तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा 1089, 1089 आ गया। अब आपको कितने माह का निकालना, 4 माह का, तो 4 माह का निकालोगे तो 12 महीने नीचे रख दोगे, 4/12, टोटल माह 12 होते हैं, यहां से 12 आ गए तो इसको काट दो, 4 एकम 4 4 3 12। अब 3 का भाग लगाओ इसमें, देखो 3 तिया 9 बच गए, 3 6 18 और 3 3 9, तो दोस्तों
ये 4 माह का ब्याज, ये पूरे साल का था, हमने 4 माह का लगा लिया तो कितना आ गया 363। तो ये 1890 प्लस 363 करें तो 3 15 5 हासिल की 1 9 12 2 तो कितना आ गया 2253। तो दोस्तों कितना आ गया 2253। 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज 2253। एग्जाम्पल 5 देखो, किसी धन का 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज, किसी धन का 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ₹180 है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों, हमारा एग्जाम्पल 5 है, किसी धन का 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ₹180 है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन पूछ लिया दोस्तों, तो देखो इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो 2 वर्ष पूछे तो उसका वर्ग करके निकाल लेना, 3 वर्ष पूछे तो उसका घन करके निकाल लेना। तो इसमें ये देखो दोस्तों 180, अब ये देखो दोस्तों इसमें हमारे पास मूलधन नहीं है, दर है, शर्त वार्षिक है, दर है, तो ये दर कितनी है 12%। इस 12% की फ्रैक्शन बनाओगे तो 3/25 ये बनेगी दोस्तों। जैसे आप 12 को रखोगे परसेंट हटाओगे तो 100 3 और ये 25 4 से। तो दोस्तों अब देखो 3/25 मूलधन निकालना तो ध्यान रखना 2 वर्ष है तो वर्ग, 3 वर्ष है तो घन, और कौन सी संख्या करना निचले की। तो इस 25 का कितना होगा 25 25 625। अब 2 वर्ष है ना 625 का, ये 2 लाइन है तो इतना करने के बाद अब देखो इसमें इसका भाग देंगे तो 25 को इसका इसमें 25 पर जाएगा, 25 को किससे गुणा करो 3 से, ये आ गया 75, ये आ गया 75। अब दोस्तों अभी तो b का और निकालना, तो इसमें किसका भाग दो 25 का, तो 25 75 3 बार और 3 3 9, ये आ गया दोस्तों। अब दोस्तों इतना करने के बाद में इसको जोड़ो 25 25 625, इसको जोड़ोगे दोस्तों देखो 75 75 ये तो हो गया कितना 150, और किसको जोड़ दो 9 को, तो 9 को जोड़ोगे तो 9 5 169। क्या मिसप्रिंट हो क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहां तक हमने किया, तो इसको देखो दोस्तों ये आपका आ गया 75, ये 75। तो दोस्तों ये तो पहला वर्ष का हो गया ना, तो पहला वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है ना, अंतर तो यहां से आएगा ना, आएगा। तो दोस्तों देखो अंतर तो 9 का ना, तो ये 9 का, लेकिन ये दोस्तों ये खरा 9 नहीं है, कितना है 180, कितना है 180।
80। तो दोस्तों ये इसके कितना गुना पे बैठा है, तो आप कहोगे कि इसकी 20 गुने पे बैठा है। तो 180, तो इसका भी कितना कर दो, 20 गुना। तो 20 गुना करोगे तो 1250, कोई 10 ये हुए, तो आंसर कितना निकल के आ गया, 12,500। तो दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, RS अग्रवाल का एग्जाम्पल 6। चक्रवर्ती ब्याज पर दिए गए धन की, चक्रवर्ती ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष तथा 3 वर्ष, 2 वर्ष तथा 3 वर्ष की मिश्र धन क्रमशः 9,680, क्रमशः 9,680 तथा रुपए 10,648 हो जाता है। दर प्रतिशत तथा मूलधन ज्ञात कीजिए। तो दर प्रतिशत तथा मूलधन ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के मिश्र धन क्रम से 9,680 तथा रुपए 10,648 हो जाता है। तो दर प्रतिशत तथा मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों, एक तो क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, दोस्तों ध्यान रखना, क्वेश्चन ने क्या दे रखा है हमें, 2 वर्ष 3 वर्ष की क्या दे रखे, मिश्र धन, और मिश्र धन कितना है, 2 वर्ष का तो 9,680 और 3 वर्ष का 10,648 हो जाता है। तो दर प्रतिशत तथा मूलधन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ध्यान रखना, इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो देखो सबसे पहले किसका अंतर करना, दर का, इसका अंतर कितना आ गया 1, इसके बाद में दर का अंतर किया तो इसका भी अंतर करोगे। तो देखो दोस्तों 9680 बड़ी संख्या इधर देखो दोस्तों घटाने के लिए 10,648 माइनस 9680, इसका दोस्तों अंतर करोगे इसका तो कितना निकल जाएगा 968। तो अब दोस्तों हम क्या निकाल रहे हैं, दर, पहले क्या निकालेंगे दर, तो दर बराबर अंतर कितने का आ गया 968, ठीक है। अब दोस्तों ये देखो मूलधन कितना, पहला मानते हैं मूलधन ना कि दूसरा, तो 9,680, तो किस में निकालेंगे 9,680। अब दोस्तों ये देखो दर निकालना तो गुणा किससे कर देंगे 100 से, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा दोस्तों क्लियर हो गया, दर कितनी निकल के आ गई 10%। अब दोस्तों आगे पूछ रहे हैं मूलधन, और बताओ क्या बताओ मूलधन। तो दोस्तों मूलधन बताएंगे तो मूलधन हमेशा किस पे निकलता है 100 पे निकलता है, 100 पे निकलेगा। तो दोस्तों देखो 9,680, तो ये 9,680 इंटू 100 पे 100, ये देखो 10% दर आ गई तो 110 इंटू 100/110। अब दोस्तों आप बोलोगे कि 2 बार क्यों लिखा, ये बार लिखें क्योंकि 2 वर्ष दे रखा पहले पे निकाल रहे हैं। तो देखो 1 2 1 और 2। अब दोस्तों इसको काटो, देखो 11 से बार काटोगे तो 11 से कितनी बार कटेगा
88। अब दोस्तों काटो इसको कितने से, 11 से, तो ये 80 बार। तो दोस्तों मूलधन कितना आ गया, 8000। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। RS अग्रवाल के हम एक क्वेश्चन कराएंगे, पूरे परमानेंट क्वेश्चन कराएंगे, अच्छी तरह ध्यान रखना। लेकिन दोस्तों इस कॉन्सेप्ट के लिए पहला वीडियो जरूर देखना। अगर पहला वीडियो नहीं देखोगे तो आपके कुछ समझ में नहीं आएगा, पहला वीडियो जरूर देखना।